आज 23 जनवरी 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शिवराज ने सिंगरौली को दी अनेक सौगातें, हितग्राहियों को भूखंड आवंटित। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली पहुंचे। दोनों ने सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में जिले की पंचायत क्षेत्रों के 25,412 हितग्राहियों को भूखंड आवंटित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले के लिए अनेक सौगातों की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरसों की साग, चने की भाजी, मक्काई की रोटी और दाल का भूखंड वितरण के दौरान हितग्राहियों के साथ आनंद लिया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान मुख्यमंत्री और सरकार की सराहना की। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाएंगे टीचर। सड़क हादसों को रोकने के लिए अब यातायात पुलिस शिक्षकों की मदद लेगी। हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह शिक्षक विद्यार्थियों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाएंगे। प्रदेश में हर वर्ष सड़क हादसों में करीब 12,000 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें ज्यादातर युवा होते हैं। ऐसे में अगर विद्यार्थियों ने सावधानी रखी और दूसरों को समझाना शुरू किया तो हादसों में कमी आएगी। जैसे हर स्कूल में खेल या योग के शिक्षक होते हैं, उसी तरह स्कूलों में किसी एक शिक्षक को यातायात पढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकाय में हुए चुनावों की मतगणना आज। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में शुक्रवार को हुए मतदान की मतगणना आज 23 जनवरी को की जाएगी। इन चुनावों में 67% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले थे। उल्लेखनीय है कि निकाय चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण रहा था। रिपब्लिक डे पर एयर इंडिया की धमाकेदार सेल। ट्रेन के किराए में मिलेगी फ्लाइट टिकट। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने सस्ते टिकट का ऐलान किया है। कंपनी ने रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत की है, जिसमें इस साल के सबसे सस्ते टिकटों की घोषणा की गई है। ये रियायती टिकट इकोनॉमी क्लास में उपलब्ध होंगे। इस रिपब्लिक डे सेल में 49 से ज्यादा शहरों को लिस्ट में शामिल किया गया है, ताकि आप आराम से अपनी मनपसंद जगहों पर जा सके। इसके तहत एयर इंडिया सिर्फ 1,705 रुपए की शुरुआती कीमत में हवाई यात्रा की पेशकश कर रही है। इंदौर में बाईपास की राह आसान। 200 करोड़ में 5 ब्रिज का काम होगा शुरू। देवास से राउत तक बने बाईपास की राह अब शहरी हिस्से में आसान हो जाएगी। इंदौर के 12 किलोमीटर के हिस्से में 5 ब्रिज बनेंगे। इससे शहर की तरफ आने वाले वाहनों की एंट्री तो आसान होगी। बाईपास के MR10 जंक्शन पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल हो जाएगी। 1 माह बाद ब्रिजों के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए डिजाइन तैयार हो गई है। राउत चौराहे पर आकार लेने वाले ब्रिज के लिए मिट्टी परीक्षण भी हो चुका है। बाईपास पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम राउत और MR10 जंक्शन पर ही होता है। प्रदेश में निकली 1,456 पदों पर भर्ती। एमपीपीएससी प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसके अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण विभागों के विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है। नया साल शुरू होते ही एकाएक अलग अलग विभागों ने अपने रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार की ओर से भी 1 लाख पदों को भर्ती की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने चिकित्सा अधिकारी के 1,456 पदों पर वैकेंसी निकाली है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन अस्पताल में खाली चिकित्सा अधिकारी के पद भरे जाएंगे। मधुमक्खियों की फौज बनाएगी शिवराज सरकार। भिनभिनाहट की आवाज से सॉल्व करेगी बड़ी प्रॉब्लम। मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब प्रभावित क्षेत्रों में डिब्बों में मधुमक्खियां पालेगी और रहवासी इलाकों में आ रहे हाथियों के रास्ते में इन्हें रखेगी, जिनकी भिनभिनाती आवाज एवं डंग से डरकर हाथी मानव बस्तियों और खेतों में नहीं आएंगे। दरअसल हाथी महुआ के फलों को खा लेते, इसके नशे में मस्त होकर हाथी प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के रहवासी इलाकों में भटकते हैं। भगाए जाने या पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ लौटने से पहले वे तांडव मचाकर जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। निवाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दी पुलिस को चेतावनी। एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने निवाड़ी के पृथ्वीपुर में कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार निरंतर झूठे वादे कर रही है और इनके पास पुलिस, पैसा और प्रशासन के दबाव में लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं, जिसका 8 माह बाद एक एक हिसाब लिया जाएगा। कमलनाथ के साथ पूर्व मंत्री अरुण यादव भी थे। वे पृथ्वीपुर में नितेंद्र राठौर के यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने स्वर्गीय अमर सिंह राठौर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि भी दी।
कैंसर मरीजों की रेडियोथेरेपी के लिए मई तक इंदौर, भोपाल और रीवा में लीनेक लगाने की तैयारी। कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी देने के लिए भोपाल, इंदौर और रीवा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में पीपीपी से लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन लगाई जा रही है। कंपनी के चयन के लिए तकनीकी निविदा जारी की जा चुकी है, जो 30 जनवरी को खुलेगी। इसके बाद वित्तीय निविदा खोली जाएगी। इसमें कंपनी का चयन हुआ तो इस साल मई तक यह सुविधा शुरू हो जाएगी। दरअसल परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से अनुमति लेने में 2 से 3 माह लग जाएंगे। 20 जनवरी को लॉन्च होगी नाक से दी जाने वाली इनकोवैक कोरोना वैक्सीन। देश की पहली नाक से दी जाने वाली वैक्सीन इनकोवैक गणतंत्र दिवस के दिन लॉन्च होने जा रही है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने यह जानकारी दी। भोपाल में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। इनकोवैक भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन है, जो कोरोना महामारी के खिलाफ बूस्टर डोज के रूप में लोगों को दी जानी है। भारत बायोटेक ने नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक के 26 जनवरी को लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एल्ला ने एक कार्यक्रम में कहा। एल्ला ने भोपाल में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों को बताया, नाक का टीका आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। एमपी के नगर निकाय चुनाव में भी ईवीएम में सेंधमारी का खतरा, शिवराज के खिलाफ आयोग से शिकायत। एमपी के बड़वानी में संपन्न नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस को ईवीएम में सेंधमारी का खतरा सताने लगा है। नतीजन कांग्रेस के उम्मीदवारों ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीनों की बाहर से चौकीदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बड़वानी के सेंधवा में नगरीय निकाय को लेकर आयोजित जनसभा में कथित तौर पर जनता को प्रलोभन देकर चुनावी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। भोपाल के कलाकारों ने बनाई इन सर्च ऑफ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर वेब सीरीज। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजादी दिलाने में पूर्ण योगदान दिया है। उनकी मौत 1945 के विमान हादसे में बताई जाती है, लेकिन इस पर भी काफी सवाल खड़े हुए हैं। क्या वाकई नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी? आखिर क्यों उनकी मौत एक रहस्य बन गई? ये सवाल सदियों से हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसी पर आधारित है नई वेब सीरीज इन सर्च ऑफ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर। राजधानी के ख्यात कर्मी और फिल्म अभिनेता संजय मेहता इसमें नेताजी के किरदार में नजर आएंगे। फरवरी में भी चलेगी हैदराबाद जयपुर साप्ताहिक स्पेशल। भोपाल स्टेशन पर रुकेगी। हैदराबाद से जयपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन 07115 हैदराबाद जयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन 24 फरवरी तक जारी रहेगा। इसी तरह वापसी ट्रेन 07116 जयपुर हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस भी 26 फरवरी तक निरंतर चलती रहेगी। यह ट्रेन भोपाल रेल मंडल के भोपाल और इटारसी रेलवे स्टेशन पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाती है, इसलिए इसका लाभ भोपाल से सफर करने वाले यात्रियों को भी होगा। रेलवे के अनुसार यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इसे फरवरी माह में भी चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व रेलवे ने 07115 हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस को 27 जनवरी और 07116 जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस को 29 जनवरी तक चलाने का निर्णय लिया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जिला और प्रदेश स्तर पर पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों और प्रदेश महासचिव की नई सूची जारी की है। बुरहानपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी को प्रमोट करते हुए प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्ष रिंकू टाक को कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाया गया है। देर शाम इसकी सूची जारी होने के बाद से रिंकू टाक को बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। अजय रघुवंशी को भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बुरहानपुर जिले में इन नियुक्तियों को बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अगले सप्ताह 5 दिन रहेंगे बैंक बंद। आरबीआई ने जारी की लिस्ट। अगले सप्ताह अगर आप बैंक से जुड़ा काम कराना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह बैंक में 5 दिन तक की छुट्टी होगी। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो उसे तुरंत करा लेना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है ताकि ग्राहकों, समेतक एवं कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो।
कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, डीए में 3% की वृद्धि जल्द बढ़कर होंगे 41%, जनवरी 2023 से होंगे लागू। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जल्द उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी। 2023 की पहली खुशखबरी जल्द मिल सकती है। महंगाई भत्ते का ऐलान फरवरी मार्च महीने में किया जा सकता है। इसके लिए जनवरी अंत का इंतजार किया जा रहा है। जनवरी के अंत में दिसंबर के आंकड़े जारी होंगे। इससे महंगाई भत्ते का प्रतिशत कंफर्म हो जाएगा। ऐसे में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए कर्मचारियों का रास्ता भी साफ हो जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि देखी जाएगी, लेकिन AICPI में 1 पॉइंट की वृद्धि होती है, तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 4% बढ़ेंगे। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 41% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। IMA के सम्मेलन में इंदौर के स्टार्टअप से मिलेंगे दिग्गज कंपनियों के अधिकारी। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 17 और 18 फरवरी को होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के 22 दिग्गज इंदौर आ रहे हैं। इसमें टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद सेन से लेकर बाटा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गुंजन शाह भी शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई नामी हस्तियां शामिल है। ये अधिकारी सम्मेलन में स्टार्टअप को अलग से समय देंगे, उनके उत्पादों और सेवाओं की विस्तार से जानकारी लेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने साधा बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना, कहा बाबा चमत्कारी तो कराए प्रदेश का कर्जा माफ। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर इन दिनों MP के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार हमलावर हैं। जहां भी जा रहे हैं बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। लाहौर तहसील में आयोजित एक कार्यक्रम में भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा, अगर बागेश्वर बाबा इतने ही चमत्कारी बाबा है तो प्रदेश का कर्जा माफ क्यों नहीं कर देते। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आगे कहा कि बाबा प्रदेश का कर्जा कागजों में माफ करा दे, जिससे प्रदेश का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी झोली भरने के लिए और निजी स्वार्थ के लिए काम करता है, उससे मैं चमत्कार नहीं मानता हूं। यह तो जनता को गुमराह करना है। अंग्रेजी कोई योग्यता का प्रमाण नहीं, कांग्रेस ने थोपी सिंगरौली में बोले सीएम ने कहा कि जिले के उन परिवारों को लाभ होगा जिनमें एक घर में कई लोग रह रहे थे। ऐसे परिवारों के लिए हमने योजना बनाई है। टीकमगढ़ में 10,000 प्लॉट बांटे थे, आज सिंगरौली में 25,000 लोगों को प्लॉट देंगे। गरीबों की मदद करना और मध्य प्रदेश का विकास भाजपा का लक्ष्य है। रीवा संभाग के 7 लाख किसान भाई बहनों के खाते में 140 करोड़ की राशि डाली जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा बजट सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ हो सकता है। संसदीय कार्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनुमोदन मिलने के बाद 2-3 दिन में अधिसूचना जारी करने के लिए इसे विधानसभा सचिवालय को भेज दिया जाएगा। सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बजट सत्र लगभग 1 माह चलेगा। इसमें बजट प्रस्तुत करने के अलावा नगरीय विकास एवं आवास सहित अन्य विभागों द्वारा संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। बजट मार्च में प्रस्तुत होगा। कोरोना का नया वेरिएंट XBB वैक्सीन लगवाने वालों को भी नहीं छोड़ रहा। पूरी दुनिया में अन्य वेरिएंट्स की तुलना में कोरोना का नया XBB 1.5 वेरिएंट ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। वैक्सीनेटेड लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार अमेरिका में कोविड-19 के 40% से अधिक मामले कोरोना के ओमिक्रॉन XBB 1.5 वेरिएंट के कारण हो रहे हैं। इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में कोरोना के प्रकोप के लिए जिम्मेदार यह वेरिएंट भारत में फैल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का सुझाव, राज्य और जिला स्तर पर भी हो पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन। राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने वाले डीजीपी सम्मेलन की तरह राज्य और जिला स्तर पर भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन होना चाहिए। डीजीपी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुझाव दिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग देने और जमीनी स्तर पर पुलिस पेट्रोलिंग को मजबूत करने की भी जरूरत बताई। भारत हॉकी विश्व कप से बाहर, न्यूजीलैंड ने पेनाल्टी शूटआउट में जीता मैच। हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम क्रॉसओवर मैच में हार गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पेनाल्टी शूटआउट में मिली हार के बाद टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई। निर्धारित समय तक दोनों टीम 3-3 की बराबरी पर थी। उसके बाद पेनाल्टी शूटआउट से मैच का फैसला हुआ। न्यूजीलैंड ने 5-4 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। 24 जनवरी को क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला बेल्जियम से होगा।
तीसरे वनडे के लिए इंदौर पहुंची भारत न्यूजीलैंड की टीमें। विश्व क्रिकेट में धूम मचाने वाले सितारा क्रिकेटर रविवार को इंदौर पहुंचे। इसमें भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के खिलाड़ी शामिल है। एयरपोर्ट से खिलाड़ियों की बस सीधे रेडिसन होटल पहुंची। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद थे। हालांकि खिलाड़ियों की बस सीधे होटल में चली गई, जिससे प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी। इंदौर में 24 जनवरी को दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। रायपुर मैच में जीत के बाद विराट कोहली ने ट्वीट भी किया है। मध्य प्रदेश में ठंड से राहत, लेकिन इन जिलों में होगी बारिश। कम होती ठंड के बीच मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर समेत कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जहां अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज 23 से 26 जनवरी के बीच कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आम लोगों के साथ किसानों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।